हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपिका और स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे चैनल वीज़ा कन्वेंशन पर। इस वक्त हूँ मैं पटाया सिटी के पटाया रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि मैं जा रही हूँ पटाया से बैंकॉक बाय ट्रेन। तो मैं आपको सबसे पहले ये दिखाती हूँ कि यहाँ का जो रेलवे स्टेशन है वो कैसा दिखता है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि जो पटाया का रेलवे स्टेशन है वो कैसा दिखता है। तो ये देखिए कि ये पटाया रेलवे स्टेशन बाहर से ये लुक है, इस प्रकार का दिखता है। और ये सामने सिटिंग एरिया है। तो चलिए मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ कि रेलवे स्टेशन कैसा दिखता है। ये सामने टिकट काउंटर है और ये टिकट काउंटर से बाहर का ये एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, जैसे कि इंडिया में किसी टाउन में होता है, जैसे कि दिल्ली में या किसी बड़ी सिटी मेट्रो सिटी में रेलवे स्टेशन है। ये उस टाइप का रेलवे स्टेशन नहीं है, छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बहुत ही साफ़ सुथरा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सिटिंग एरिया है, ये लकड़ी के बेंचेस बने हुए हैं और लोग अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ। ये सामने लिखा हुआ है कि ट्रेन की टाइमिंग और ट्रेन के स्टेशंस। तो जो मेरी ट्रेन का नंबर है वो है 284 और ये पटाया से चलेगी। और बीच में ये स्टेशंस के नेम लिखे हुए हैं और लास्ट में ये लिखा हुआ है बैंकॉक 6:15 पे पहुंचेगी और 31 बाट इसका किराया है। तो जब मैं बैंकॉक से पटाया आई थी तो मैं बाय बस आई थी, तो मेरा जो किराया लगा था वो लगा था 131 बाट। बट अब मैं बाय ट्रेन जा रही हूँ पटाया टू बैंकॉक, तो अब जो किराया लगेगा वो लगेगा 31 बाट। बट अब यहाँ की ट्रेन कैसी है और ट्रेन का कैसा सफ़र रहेगा तो ये तो मैं आपको वहाँ पे पहुँच के ही बताऊँगी। और ट्रेन आने पे मैं आपको ट्रेन भी दिखाऊंगी कि कैसी है। और इसके बाद ही पता लगेगा कि 31 बार देने सही थे या 131 बार देने ठीक थे। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताना चाहती हूँ कि मैं अपने होटल से यहाँ पे बाय टैक्सी आई हूँ और ये रेलवे स्टेशन मेरे होटल से लगभग 4 किलोमीटर था। और 100 बात मेरा जो टैक्सी का किराया लगा, ग्रैब से मैंने टैक्सी बुक करी थी और बाय टैक्सी मैं यहाँ पहुँची हूँ। तो ये भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं कि ट्रेन का सफ़र कैसा रहता है। और थोड़ा और आपको मैं दिखा देती हूँ कि इसके आगे का जो व्यू है वो कैसा है। वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल है यहाँ पे और सामने पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, काफ़ी साफ़ सुथरा और हरा भरा है। इसके अलावा मैंने एक चीज़ और नोट करी है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये पटरियाँ हैं, इंडिया में ये काफ़ी चौड़ी होती हैं बट यहाँ पे इनकी जो चौड़ाई है वो कम है। तो जब ट्रेन आएगी तो हम ट्रेन देखेंगे कि ट्रेन किस प्रकार की है, तो फिर मैं आपको बताऊंगी मेरा एक्सपीरियंस बैंकॉक पहुंचने के बाद। और ट्रेन भी आपको दिखाऊंगी कि ट्रेन किस प्रकार की है और मेरा जो सफ़र है वो कंफर्टेबल रहा या नहीं। तो ये था पटाया का रेलवे स्टेशन।
आपको दिखाती हूँ ट्रेन अंदर से कैसी दिखती है, थाईलैंड की जो ट्रेन हैं।รถเที่ยวนี้เมื่อออกจากสถานีพัทยาไปแล้วจะหยุดรับส่งนักผู้โดยสารที่สถานีบางละมุงสถานีชุมทางศรีราชาเป็นสถานีต่อไปครับสถานีรถไฟพัทยาในนามของการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารที่เลือกใช้รถไฟเป็นยานพาหนะในการเดินทางและหวังว่าโอกาสต่อไปการรถไฟจะเดินทางมาให้ทุกท่านครับ तो फ्रेंड्स मैं पहुंच चुकी हूं पटाया से बैंकॉक बाय ट्रेन। ये जो सामने ट्रेन खड़ी है इसी ट्रेन से आई हूं और ये है बैंकॉक का हुआ लैम्फोंग रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं इस रेलवे स्टेशन का कैसा व्यू है। बारह नंबर प्लेटफॉर्म पे हूँ मैं इस वक्त। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो ट्रेन का एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा। तो ट्रेन का जो अंदर का व्यू है वो मैंने आपको दिखाया है और जो ट्रेन है एक साइड 2 सीट्स बनी हुई है और दूसरी साइड 3 वाली सीट्स बनी हुई है बैठने के लिए। सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल थी और ट्रेन लगभग इंडिया के जैसी है, मुझे कुछ डिफरेंट फील नहीं हुआ। और दोनों साइड शीशे लगे हैं, विंडो लगी हुई है और विंडो खुली थी और हवा आ रही थी। जब ट्रेन चल रही थी तो काफ़ी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी, बट ट्रेन रुकती थी तो हर स्टेशन पर मैक्सिमम 2 से 3 मिनट ही रुकती थी, तो उस टाइम कुछ गर्मी फील होती थी। तो अगर आप भी पटाया से बैंकॉक आना चाहते हैं बाय ट्रेन तो मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। और इसके अलावा जो जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा एसी में रहने की आदत है या थोड़ा बहुत भी गर्मी नहीं सहन कर सकते तो उनको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी ऐसा गर्मी वाला ज़्यादा कुछ मुझे फ़ील नहीं हुआ। और इसके अलावा ट्रेन में टिकट चेकर आया था जिसने मेरी टिकट चेक की थी और उसे पंच किया था और मुझे वापस दे दी। और इसके अलावा कुछ लोगों ने टिकट नहीं ली हुई थी तो वो टिकट ट्रेन में भी दे रहे थे। तो अगर आप टिकट लेके नहीं भी चढ़ते तो आप ट्रेन में भी टिकट ले सकते हैं। और इसके अलावा रास्ते में जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स के लिए भी कुछ लेडीज़ थी जो ट्रेन में ही देने आ रहे थे, जैसे कि इंडिया में भी आते हैं। तो ट्रेन में मैंने भी कोल्ड ड्रिंक ली थी। तो और इसके अलावा यहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटी भी जैसे कि इंडिया की ट्रेन में अवेलेबल है। तो अगर मैं बस से कंपेयर करती हूँ तो बस में जो मेरा किराया था लगभग लगा था 131 बाट और ट्रेन में लगा है 31 बाट। और जो टाइम है, टाइम की अगर बात करूँ तो बस में मेरा लगा था 2.5 से पौने 3 घंटे के आसपास और जो ट्रेन में लगभग 1 घंटा मेरा एक्स्ट्रा लगा है। बट वो 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा फील नहीं हुआ कि मैं कहीं ज़्यादा ट्रैवल कर रही हूँ, बल्कि बस में जो सीट्स थी काफ़ी कंजस्टेड थी जैसे कि इंडिया में बसेस में होती है। और कुछ सामान भी था जो सीट के नीचे रखा हुआ था तो ढंग से बैठ भी नहीं पा रही थी। बट अगर ट्रेन में मतलब आपने देखा कि बहुत ही कम लोग थे, सीट्स ऑलमोस्ट खाली पड़ी थी। तो एक सीट पे मैंने सामान रखा और दूसरे पे मैं अपना आराम से बैठी थी। और इसके अलावा ट्रेन में वॉशरूम की फैसिलिटी भी अवेलेबल थी जो कि बस में भी थी, बट बस में ना के बराबर ही थी, ना के बराबर ही समझो। तो वहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं था। तो ट्रेन में अगर इमरजेंसी में आपको जाना पड़े तो भाई आप वॉशरूम भी जा सकते हो। इसके अलावा बस कहीं भी नहीं रुकी थी रास्ते में। और यहाँ पे जो ट्रेन स्टेशन है, ट्रेन रुकती थी तो भाई कोल्ड ड्रिंक वाले और स्नैक्स वाले आ रहे थे। तो आप अगर आपने कुछ खाना पीना है, भूख लगी है या प्यास लग रही है तो आप वो भी ले सकते हैं। और इसके अलावा मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको भी पटाया से बैंकॉक आना है तो अगर आपके पास खुला टाइम है तो आप बाय ट्रेन आ सकते हैं। क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ किराया ही कम है, और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जैसे वॉशरूम की फैसिलिटी अवेलेबल है
और कुछ खाने पीने की चीज़ें भी आप बीच में ले सकते हैं और खुला अपना बैठ भी सकते हैं आराम से ट्रेन में। और इसके अलावा जो पटाया से जो ट्रेन चलती है, ये इसकी जो टाइमिंग है वो बहुत ही सही लगी मुझे। इस ट्रेन की जो टाइमिंग है वो है लगभग 2:20 के आसपास दोपहर में। तो जो मेरे होटल की टाइमिंग थी चेकआउट की वो 12 बजे की थी, और सभी होटल्स का लगभग जो चेकआउट टाइम होता है 12 बजे का ही होता है। और मेरे होटल से जो वहाँ का रेलवे स्टेशन है, पटाया रेलवे स्टेशन, वो लगभग 3.5 किलोमीटर था। तो मैंने वहाँ से ग्रैब से टैक्सी बुक करी जिसने कि मुझसे 100 बात लिए और मुझे 15 मिनट में रेलवे स्टेशन पे छोड़ दिया था। उसके बाद भाई अपना आराम से मैं तैयार हुई और रेडी हुई सुबह उठ के, और ब्रेकफास्ट किया, और 12 बजे मैंने अपना चेकआउट किया और टैक्सी बुक करके मैं स्टेशन पे आ गई। और 2:20 पे मेरी ट्रेन थी। और यहाँ पे अब जो शाम का समय हुआ है, अब हुआ है 6:20। तो लगभग 3.5 पौने 4 घंटे में मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ अपने होटल में। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जगह पे।